guys, welcome to my YouTube channel Study Shift with 22 and today's video is going to be about AECC English. हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं and this is going to be our part actually 1 क्योंकि मैंने इससे पहले जो बनाया था ना that was a part of overview and उसी overview में मैंने 1.1 तक तो explain कर ही दिया था. Today we gonna cover our part 1 into it and there we will continue the main topic that's going to be 1.1. वीडियो शुरू करने से पहले जस्ट वाना टेल यू कि इसके लिए मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगी तो वो आप लोग सेव कर सकते हो. लेटर जब भी आए आपने वो देख लिया ताकि आपको सारे के सारे पार्ट्स एक ही जगह मिल जाएंगे. एंड यस भाई, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए वी आर प्रोवाइडिंग लाइव क्लासेस. इफ यू आर द वन यू वांट टू जॉइन फॉर इट, प्लीज टेक्स्ट मी on the number given below, that is 69966726 and here we go. तो यार बड़ी मुश्किल से मैं क्या बताऊँ हमारा ये सेटअप हो पाता है अक्सर इधर उधर की वजह से. वी सफर्ड अ लॉट. अभी हम कंटिन्यू करते हैं. मेनली आज जो हमने चैप्टर करना है और जो यूनिट करनी है दैट्स गोइंग टू बी 1.2 बिकॉज ऑब्जेक्टिव करवा दिया था मैंने, 1.1 करा दिया था. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ये क्या है भाई? देखो एक सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ. आपको सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफ देखना है दैट हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. सो यहाँ पे सेंडर है, मैंने आपको एक मैसेज भेजा, जो मैं बोल रही हूँ वो यहाँ पे इनकोड हो रहा है, ठीक है. एंड इट्स समथिंग टेक्स्ट आप कंसीडर कर सकते हैं. अगर मैंने लिखा है तो वो कंसीडर कर सकते हैं. चूँकि मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ बोल भी रही हूँ, सो लेट्स कंसीडर स्पोकन एंड रिटन हियर. एंड अंटिल आपके पास वो जा रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ वो आप डिकोड कर रहे हो. आप बोल रहे हो कि यार मैं डिकोड कहाँ से कर रहा हूँ. देखिए जब आप, क्योंकि हमारा ये प्रोसेस इतना फास्ट है कि आप इसको पॉज करोगे तभी हो पाएगा. और ये चीज़ पॉसिबल है या तो आप ये वीडियो किसी 40 to 50 ईयर के पर्सन को दिखाओ या फिर जो बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनको, बिकॉज दे विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स गोइंग ऑन. एट दिस एज आपका इतना जो है वो लेवल बन चुका है, आपका इतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि जो भी मैं आपको बोल रही हूँ आप समझ पा रहे हैं. इसीलिए आपको इनकोडिंग एंड डिकोडिंग वाली प्रोसेस जो है वो ज़्यादा क्लियरली नहीं दिख रही होगी, बट देयर इज. सो यू आर द रिसीवर, यू डिकोडेड इट, आपने रीड किया देन उसको लिसन किया, और बेटर आपने लिसन किया और रीड किया. वेल यू आर डूइंग बोथ ऑफ दीज टास्क राइट नाउ. चलो अभी थोड़ा सा नीचे जाते हैं दैट हाउ इट्स गोना वर्क. बेसिकली ये थोड़े से कुछ प्रोग्रेस हैं विच यू कैन एक्चुअली यूज इन ऑर्डर टू चेक दैट हाउ इट वर्क्स. एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब हमने वो फिगर देखा ना, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है. जैसे कि कम्युनिकेशन होता है दो लोगों के बीच में एटलीस्ट. अकेले में कम्युनिकेशन होता है बट बेसिकली मेन कम्युनिकेशन जो वर्ड है दैट इज यूज फॉर टू. सो द एड्रेसर एंड द एड्रेसी. आई एम द एड्रेसर एंड यू आर द एड्रेसी हियर. लेट्स सी टॉपिक, द कंटेंट ऑफ द मैसेज ऑन टू विच टॉपिक वी आर टॉकिंग हियर. हम बात कर रहे हैं AECC के बारे में. AECC का चैप्टर 1 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं. चैनल मतलब medium through which message travels. It could be letter, telephone, email. Fine. So here we have letters or a video form also we can say. कोड मतलब द लैंग्वेज ऑफ द मैसेज. तो इंग्लिश भी यूज हो रही है यहाँ पे, हिंदी भी यूज हो रही है. मैसेज फॉर्म मतलब सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रामर and lexical choices of the messages which we will understand it gradually what it is. And the setting, social and physical setting. शायद ये आपको अभी थोड़ा सा समझने में वक्त लगेगा, डोंट वरी. मैं थोड़ा सा आपको और क्लियरली यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगी. जो डिकोडर होता है उसका रोल क्या है? डिकोडर यहाँ पे मैं हूँ और हर वो पर्सन जो बोल रहा है. सो प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग बाय एड्रेसी इज नॉट पैसिव एज सम पीपल थिंक. His or her role is active one. You know, I am the decoder here and I need to make sure जो मैं बोल रही हूँ वो आप समझ पाए यहाँ पे और मैं अपना मैसेज ठीक से कन्वे करूँ, ठीक है. तो एटलीस्ट मेरे साइड से तो मैंने ड्यूटी पूरी करनी है ना यहाँ पे. सो लैंग्वेज इट इज सेड does not have meaning. It has potential for meaning as it is the decoder who is actively engaged in making meaning on the basis of her background knowledge and the context of communication. Let's take an example. जैसे कि knowledge of the subject, कोई टॉपिक हो गया, एड्रेसर एंड एड्रेसी का रिलेशनशिप हो गया, नॉलेज ऑफ कोड हो गया, फिजिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट,
and these are all other things. Now let's try to have one of these sentence जिसके थ्रू हम यहाँ पे समझते हैं. जैसे कि let us consider the following utterance. It's the sentence given here, Mr. Gupta is not coming. तो जो literal meaning है sentence का वो difficult नहीं है, but it is quite clear. We do know what is the speaker wants to convey. हमको ये पता है कि वो हमको जो है एक तरह का इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है. व्हाट इट इज इट अ वार्निंग और फॉर द हियरर? आप सेंटेंस को पढ़ करके बता तो सकते हैं ना कि ये क्या है. मिस्टर गुप्ता इज नॉट कमिंग, इट्स नॉट द वार्निंग. ठीक है, ये कोई डराने की कोशिश नहीं की जा रही है, कुछ धमकाने की नहीं. इट्स जस्ट अ नॉर्मल सेंटेंस इन अ नॉर्मल टोन दैट वी कैन से. तो इस यहाँ पे बहुत सारे सवाल जो हैं इस टेक्स्ट में उठते हैं, जैसे कि हु इज़ द एड्रेसर, हु इज़ ही और शी एड्रेसिंग, व्हेन, वेयर, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट. सपोज जो एड्रेसर है इज द मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, MD ऑफ अ कंपनी. लाइक यू सी मिस्टर गुप्ता इज नॉट कमिंग, उस सेंटेंस में हमें पता है कि किस यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ था, एड्रेसर. मिस्टर गुप्ता इज एक्चुअली एड्रेसी इन द सेंस कि जिनके बारे में बात हो रही है. बाकी ये सेंटेंस कौन बोल रहा है फिलहाल के लिए तो मैंने बोला, बट इन दिस सेंटेंस, बाय दिस सेंटेंस वी आर नॉट क्लियर कि एक्चुअली में किससे आया. हो सकता है ये कोई MD बोल रहा हो यहाँ पे जैसे कि दिया गया है, एंड द एड्रेसी इज हिज सेक्रेटरी. वी कैन हैव आवर ओन assumptions फॉर इट. MD utters these words on arriving in his office and going through a fax message. Mr. Gupta is a consultant with the foreign collaborators of the company, and he was due to arrive that day for a meeting with the MD and officials of the company. And वो जो हैं वो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे. Now let's go ahead in order to understand it more clear. If we possesses this background knowledge, हमारे लिए बहुत आसान है ना ये समझना कि मिस्टर गुप्ता इज नॉट कमिंग, ये किसने बोला, कैसे बोला, किस सिचुएशन में बोला. एंड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंटेंस एज वेल. जो भी MD ने बोला तो इसको बोला जाता है utterance in this context. Secretary can interpret the utterance to mean meeting will have to be cancelled and official informed accordingly. Arrangements such as sending the car to the airport, hotel reservation, if any made for Mr. Gupta, will now have to be cancelled. So we see that how things actually work. कैसे जो है एक एड्रेसर एक एड्रेसी को मैसेज भेजता है and how we interpret it. ठीक है. Now here we go for our macro functions of communication. मतलब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं फॉर कम्युनिकेशन. जैसे कि पहला तो है इमोटिव फंक्शन, मतलब टू कम्युनिकेट द इनर स्टेट एंड इमोशंस. ओ नो, व्हाट, oh god, these are the words which we consider here in emotive function. Directive function मतलब seeking to affect the behavior of others. Close the door, please, kindly, ये जो है वर्ड वो डायरेक्टिव फंक्शन में आते हैं. थोड़ा सा मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊँ, ACC मुझे थोड़ा थियोरेटिकल लगता है, विच इज़, बट ग्रेजुअली जब आप करोगे यू वोंट फाइंड इट दैट मच. फैटिक फंक्शन मतलब ओपनिंग द चैनल और चेकिंग दैट इट इज़ वर्किंग. फैटिक फंक्शन मतलब hello, is it the cook, Thomas Cook? Can you hear me, Mrs. Gupta? Am I audible enough to you all? Can you see me? Are you able to understand it? So ये हो गया फैटिक फंक्शन, जिसमें ये चेक किया जा रहा है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है. पोएटिक फंक्शन in the sense कि the particular form chosen is the essence of message. This refers to aesthetic function of language. I think poetic function आप समझ गए होंगे यहाँ पे. रेफरेंशियल फंक्शन मतलब जिसमें कोई इंफॉर्मेशन कैरी करे, तो ये समझ रहे आप. मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे है दे आर टेलिंग दैट व्हाट आर दी माइनर थिंग्स एंड छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे फंक्शन जो कम्युनिकेशन में काम करते हैं. ठीक है. एंड 6 देखते हैं द मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन, मतलब फोकसिंग अटेंशन ऑन द कोड इटसेल्फ. यूज ऑफ बोथ विल इज एक्चुअली करेंट हमारे मॉडर्न यूजेज में होते हैं ये इस्तेमाल. आगे देखते हैं. अब देखते हैं 1.3 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. इंटरेस्टिंग है काफ़ी. It is said that communication can never be 100% complete. हो ही नहीं सकता. क्यों? Many factors are involved in the process of communication. Something can always go wrong with one or more these. जैसे कि हम देखते हैं कुछ हमारे फैक्टर्स लीड करते हैं जो कम्युनिकेशन में इशू क्रिएट करते हैं. जैसे कि कोड हो गया. कोड मतलब एड्रेसर एंड द एड्रेसी मे नॉट शेयर द सेम लैंग्वेज बिटवीन देम.
कई सारे लोग यहाँ पे आते हैं और कहते हैं मैम आप ना हिंदी में वीडियो बनाया करो क्योंकि हमको समझ नहीं आती है। एंड आई से दैट कि इट वुड क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अदर्स बिकॉज मेरा जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम है, उसी से मैं पढ़ी हूँ एंड मेरे लिए वो कन्वीनियंट रहता है समझाना। कुछ बोलते हैं आप कंप्लीट इंग्लिश में पढ़ाइए, मैं उनको रीज़न देती हूँ कि एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज जो मेरे स्टूडेंट है वो बायलिंगुअल प्रेफर करते हैं। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। क्योंकि ये जो ऐसे होते हैं ना जिनका इंग्लिश और हिंदी जिनको दोनों आता है और जिनको इंग्लिश आता है हिंदी, मतलब लोग रिलेट कर लेते हैं जो हम दोनों भाषा यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सो अगर एड्रेसर जो है जस्ट लाइक मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ, अगर मेरा लैंग्वेज किसी के लिए बैरियर बन सकता है, हो सकता है कि किसी के में ये किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो और आप किसी और स्टेट से हो, तमिल तेलुगु या फिर कोई और आपका लैंग्वेज हो, बट आपको लगता हो यार अगर ये हिंदी में पढ़ाती ना तो हमारे लिए मज़े हो जाते, हम समझ लेते, इंग्लिश में पढ़ाते। सो लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द बैरियर ना कम्युनिकेशन। The addresser is speaking in French and the addressee does not know French here. दूसरा बैरियर क्या हो सकता है भैया? वोकैबुलरी। Market declined under persistent here hammering. One who is not familiar with the vocabulary of stock market, वो यहाँ पे ये चीज़ें समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। सो वोकैबुलरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट technical and subject specific concept may not be understood by all. For example, black hole is simple language, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जिसको ब्लैक होल का नहीं पता होगा, यू नो ना दैट इन स्पेस देयर इज अ ब्लैक होल, उसके पास कोई भी चीज़ जाएगी ना, इवन अ सन और अर्थ, वो अपने अंदर निगल लेगा और ये निगल के कहाँ जाता है वो किसी को नहीं पता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ मिस्ट्री। अभी जिसको नहीं पता था उसको लगा काला छेद, यही है इसका मतलब, विच इज़ नॉट। सो ब्लैक होल इज़ अ कंसेप्ट, आपको पता होगा तो आप कर पाओगे वरना नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं वो कहते हैं कि AECC क्या है। भैया AECC पे मैंने जो इतने वीडियोस बनाए ना, मुझे लगता नहीं है कि मैंने लास्ट 1 और 2 मंथ्स में किसी और चीज़ को इतना कवर किया है। बैकग्राउंड नॉलेज एंड शेयर्ड assumptions, मतलब विक्टोरियन स्टाइल मेंशन मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय दोज लिविंग आउटसाइड इंग्लैंड। ओके, बैकग्राउंड नॉलेज एंड शेयर्ड assumptions मतलब ये है कि समथिंग अबाउट विच वी आर टॉकिंग, और अगर आप उसके बैकग्राउंड से फेमिलियर नहीं हैं तो आप जो है चीज़ें आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, यू विल सडनली एग्जिट। प्रोनाउंसिएशन इन इंटोनेशन, एक्सेंट एंड स्ट्रेस इन स्पोकन लैंग्वेज समटाइम्स मे नॉट बी अंडरस्टूड। मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को मेरे एक्सेंट से प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को एक्सेंट समझ में आ जाता होगा, कुछ को अच्छा लगता होगा, कुछ को नहीं अच्छा लगता होगा। हम जब इंग्लिश तो हम भी बोलते हैं ना, लाइक एज इंडियन हम इंग्लिश बोलते हैं, बट जो फॉरेनर्स की इंग्लिश होती है वो डिफरेंट होती है, उनका बोलने का एक्सेंट अलग होता है, बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है। सो हेयर व्हेन वी जस्ट से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, देयर इज वन ऑफ द बैरियर दैट कम्स विच इज़ दैट हाउ इट्स गोना फंक्शन, जिसको थोड़ा सा ये स्पोकन लैंग्वेज में प्रॉब्लम है और वो नहीं समझ पाता है। सो दिस विल एक्चुअली वर्क एज अ बैरियर फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। अभी हम देखते हैं कल्चर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। कल्चर की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर सकता है, जैसे कि कुछ तरह के जेस्चर्स जो एक लैंग्वेज में कहीं ग्रीटिंग के तौर पे देखे जाते हैं तो कहीं पे वो किसी और की तरह देखे जाते हैं। Like in India we do namaste, but in some other place और specific word का जो है कुछ और ही मतलब है। So that's the difference here। हम इंडिया में ही देख सकते हैं, मराठी से तमिल में, तमिल से मराठी में और हिंदी में बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है, which actually create a sort of a confusion here। अब हम देखते हैं नीचे, विच इज़ गोइंग टू बी फिजिकल एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा करता है। मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ क्लियर एनवायरनमेंट में बना रही हूँ तो आप समझ पाओगे। अगर बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा हुआ तो आपको समझ नहीं आएगा और मेरा कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाएगा। अफेक्टिव फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स जैसे कि एंजाइटी, फियर, एटीट्यूड, मोटिवेशन, मैं किस तरीके से आपको वो नॉलेज डिलीवर कर रही हूँ इसका भी क्रूशियल रोल यहाँ पे रहता है। और अगर मैंने ये ठीक से किया तो आप भी मेरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे यहाँ पे। That's it for today's video। So मैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के आगे नहीं जाऊंगी, 1.4 से लेके बाकी हम जो है हमारे नेक्स्ट पार्ट में करते हैं 1.5 तक, एंड देन लेटर वी विल कंटिन्यू हियर। सो इट्स नॉट एक्चुअली लॉन्ग इनफ, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करेंगे ताकि जब नेक्स्ट यूनिट का जो भी हिस्सा कर रहे हो उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट मैं आपका पार्ट 1 में करा दूँ, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है कि पार्ट 4 से ज़्यादा हम किसी एक चैप्टर के लिए जाएं, विच वी शुड नॉट। तो ये तो खैर पार्ट 1 ही है, डेफिनेटली पार्ट 3 तक तो वैसे कंप्लीट हो जाना चाहिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट. अगर आपको कुछ भी पूछना हो ना तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई एम रियली ग्लैड दैट यू पीपल वेटेड, ट्रस्टेड एंड वॉचिंग दिस. और हाँ भाई, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए वी आर प्रोवाइडिंग क्लास. तो हमारा नंबर है 6393665726. Please drop a text here. Do not call, just drop a text in order to know regarding Pol Science Honors, and then you can join classes. Thank you so much for watching it. Connect हो जाओ मेरे साथ मेरे Instagram पे @iskriti2605, क्योंकि वहाँ मैं शेयर करती हूँ कुछ valuable content which gonna help you. Until then, bye bye for now. Hit the like button to this video, subscribe to Shivit Krati, and I think I'm forgetting something. Hit the like button, share this video and subscribe to Shivit Krati for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में. Bye bye for now.